कल्पना करो कुरुक्षेत्र का वो मैदान। चारों ओर धूल उड़ रही है, शंखनाद गूंज रहा है और आकाश में देवता भी युद्ध देखने को उत्सुक हैं। रथों की गड़गड़ाहट के बीच एक स्वर गूंजता है। हे अर्जुन, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव की भेंट है। तुम्हारे ध्वज पर श्री हनुमान विराजमान है और मैं, तीनों लोकों का स्वामी, तुम्हारा सारथी हूं। और फिर भी शत्रु तुम्हें 2 कदम पीछे धकेल देता है। अब सोचो अर्जुन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो है कर्ण। महाभारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा तुलना की गई है तो वो 2 नाम हैं, कर्ण और अर्जुन। किसी से पूछो, कौन महान है, कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है, तो उत्तर हमेशा 2 हिस्सों में बंट जाता है। जिसे अर्जुन प्रिय है वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहता है और जिसे कर्ण प्रिय है वो कर्ण को अद्वितीय बताता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि किसे कौन पसंद है। प्रश्न ये है कि युद्ध भूमि में बिना भावनाओं के कौन वास्तव में श्रेष्ठ था। महाभारत का मुख्य नायक अर्जुन है, क्योंकि पूरी कथा, पूरा संघर्ष, पूरा धर्म अधर्म का युद्ध अर्जुन के चारों ओर घूमता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण छोटा था। कर्ण दानवीर था, इतिहास का शायद सबसे बड़ा दानी, जिसने अपने कवच और कुंडल भी मांगने वाले को दे दिए। पर युद्ध दान से नहीं, कौशल से जीता जाता है। अब जरा युद्धों को देखो। द्रौपदी स्वयंवर में जब लक्ष्य भेदन की बारी आई, कर्ण धनुष उठाने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने उसी क्षण उसके धनुष को काट दिया। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले कर्ण सहित 7 महारथियों को पराजित किया और कुरुक्षेत्र में जहां कर्ण को शल्य जैसा श्रेष्ठ सारथी मिला, दिव्य अस्त्र मिले, फिर भी निर्णायक क्षण में वो अर्जुन के सामने टिक न सका। अब कुछ लोग कहते हैं, अगर अर्जुन के पास गांडीव न होता, कृष्ण न होते, दिव्य रथ न होता, तो क्या तब भी अर्जुन जीतता? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, क्योंकि अर्जुन की शक्ति उसके हथियारों में नहीं थी, उसके अभ्यास में थी। अर्जुन को कहा जाता है सव्यसाची, जिसका अर्थ है जो दोनों हाथों से समान दक्षता से युद्ध करे। अगर एक हाथ घायल हो जाए तो दूसरा हाथ उसी तीव्रता से बाण छोड़ता है। अर्जुन अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनकर निशाना साध सकता था। दिन हो या रात, युद्ध उसके लिए समान था। दूसरी ओर कर्ण, कर्ण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अधिकांश अस्त्र उसे उसके गुरुओं से मिले थे। अर्जुन ने अपने अस्त्र तपस्या से अर्जित किए, वनों में रहकर, देवताओं को प्रसन्न कर, कठोर साधना से। कर्ण का जीवन दुखद था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर तुलना की जाए तो अर्जुन का जीवन हर कदम पर परीक्षा था। अपने ही गुरु से दूरी, अपने ही भाइयों से बिछड़ना, वनवास, अज्ञातवास, अपनों का वध। अर्जुन ने वो सब सहा जो एक मनुष्य को तोड़ देता है, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं बनने दिया। इसलिए जब कहा जाता है कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था, तो उत्तर भावनाओं से नहीं, तथ्यों से दिया जाना चाहिए। कर्ण महान था, अद्वितीय दानी था, पर अर्जुन श्रेष्ठ योद्धा था, क्योंकि युद्ध में सिर्फ शक्ति नहीं, अनुशासन, अभ्यास और धैर्य विजय दिलाते हैं। अब आप बताइए, आपके अनुसार कर्ण महान था या अर्जुन? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए।